Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो स्टूडेंट, आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एफसीआई प्रीलिम्स। और आज मैं यहाँ पर आपको मशीन इनपुट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। भाई बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा एक फियर रहता है कि मशीन इनपुट के क्वेश्चन को कैसे बहुत तेजी से किया जा सकता है। सो आज की सेशन में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप मशीन इनपुट के सभी क्वेश्चंस को, इवन दैट सभी क्वेश्चंस को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, वो है आपके पैटर्न को समझने का एक ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप कितना जल्दी उस पैटर्न को समझते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी एक फुल स्लाइड होगी, उस फुल स्लाइड के अंदर आपके पास पूरा क्वेश्चन आएगा। तो उस पूरे क्वेश्चन को आपको देखना होगा और उसके बाद जो नया इनपुट मिलेगा उस पर 5 क्वेश्चन अपन लेंगे और देखते हैं कि कितनी जल्दी से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं फुल स्लाइड को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक इनपुट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस इनपुट को मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख रहा हूं, तब तक आप इस इनपुट को समझिए और देखिए कि क्या इसके अंदर कहा गया है। 52 पिलो, 80 सॉक्स, फूड 46, क्रीम 12, हॉट 25 और उसके बाद दिया हुआ है 73 टोस्ट। ध्यान रखिएगा, सभी लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तब तक मैं भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ चुका है और आपने क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलिए बोर्ड पे आते हैं। सो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन की स्टेप को लिखा है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या होगा कि एफसीआई के प्रीलिम्स के अंदर या एफसीआई के मेंस में जब भी आप देखोगे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे मिलेगा। आपको यहाँ पर एक इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका इनपुट है, ठीक है। इनपुट के अंदर आपके पास जो टोटल एलिमेंट्स होंगे ये 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क आपका ये क्या होगा कि सबसे पहले ऑब्जर्व करके ये देखो टोटल कितने एलिमेंट दिए गए। जैसे यहाँ पे देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ पे दिए। टोटल कितने एलिमेंट्स है? 12 एलिमेंट है। फिर आप यहाँ पे आ गए स्टेप पे आपने देखा तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिसका मीनिंग ये है कि ये जो स्टेप नंबर 6 है, यहाँ पे आपका ये जो अरेंजमेंट है ये खत्म हो जाता है। सेकंड, आपको ये ऑब्जर्व करना है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन करना है वो ये करना है कि अपने इनपुट से अपने आउटपुट को क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करेंगे, जब आपने इनपुट देखा, आउटपुट देखा, तो इनपुट में आपको चीजें क्या मिल रही थी? एक जंबल्ड फॉर्म में मिल रही थी, कोई नंबर कहां पे है, कोई लेटर कहां पे है। यहां पे आके आपने देखा तो क्या दिखा कि 12 25 26, 12 25 और 26। और यहां पे देखो 52 73 और 80। यानी ये नंबर जो है ये आपको एक तरह से दिखने को ऐसा लग सकता है असेंडिंग ऑर्डर में होगा कि 12 25 46 यहां पे है, 52 73 80 यहां पे है। लेकिन जैसे ही आप अपने इस स्टेप को चेक करते हो, पहले स्टेप से आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा नंबर्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है नंबर के अंदर। ये देखिए कि यहां पे आपको पूरा इनपुट जो दिख रहा है वो बहुत जंबल्ड फॉर्म में है, लेकिन सबसे छोटा नंबर इस पूरे इनपुट के अंदर है 12। वो उठा करके सबसे आगे रख दिया गया है। डन। इसके बाद आपने देखा तो 52 एज इट इज, P एज इट इज, 80 यहां पे है सबसे बड़ा नंबर। आप देखो सबसे छोटा नंबर था 12, यस, और सबसे बड़ा नंबर है 80। और 80 कहां पे चला गया? पीछे चला गया, सबसे पीछे की तरफ, ठीक है ना। यानी क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें केवल नंबर जम रहे हैं, नंबर अरेंज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? 2 तरीके से हो रहे हैं, लेफ्ट भी हो रहे हैं और राइट भी हो रहे हैं। अब लेफ्ट में क्या हो रहा है? सबसे स्मॉल नंबर यहां पे अरेंज हो रहा है। राइट हैंड पे क्या हो रहा है? बिगेस्ट नंबर यहां पे अरेंज हो रहा है। लेकिन टास्क यहीं पे खत्म नहीं होता, आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यू विल सी कि 12 अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रहा, यानी 12 अपनी पोजीशन पे फिक्स है। अगर ऐसा होता है कि 12 अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है तो हमेशा याद रखना ये अपने हर स्टेप के अंदर अपनी पोजीशन को फिक्स रखेगा, चाहे कोई सी भी स्टेप हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, सबके अंदर ये फिक्स रहेगा। लेकिन अगर 12 मान लो मूव कर जाता आगे की तरफ और 25 इधर आ जाता, इसका मतलब है हर स्टेप में 12 आगे की तरफ मूव करता जाता। तो क्वेश्चन को, पैटर्न को समझना, क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है। तो सेकंड स्टेप में 12 से बड़ा क्या था? 25, वो अरेंज हुआ, और यहां पे 80 से छोटा यहां पे अरेंज हुआ। इट मींस द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि नंबर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे यानी दाईं तरफ नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, यानी 80 से छोटा फिर आएगा। इसका मतलब अगली स्टेप में 73 से छोटा आ जाएगा, 52 आ जाएगा,
और सेम यहाँ पे 25 से बढ़ा के आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि इस पूरे इनपुट में आपके पास टोटल 6 नंबर है और 6 लेटर है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि काउंट कर लेना। नंबर आपके पास टोटल 6 थे, लेटर आपके पास टोटल 6 थे और आपने इसको अरेंज किया, तो ऑब्वियस ही बात है जब मैं एक स्टेप में 2 नंबर जमा रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है 3 स्टेप में 6 मैं जमा चुका हूंगा। और यहां पे ऐसा कोई सा भी नहीं था नंबर जो ऑटो अरेंज हुआ, यानी सबको जमाया अपन ने। याद रखना, अगर कोई भी ऑटो अरेंज मिलता है तो उसको जमाने के बाद आपको दूसरा जमाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो अरेंज कभी भी किसी भी स्टेप में काउंट नहीं होता है, वो तो अपने आप हुआ है, मशीन ने किया है, आपने थोड़ा ना किया है। तो दिस इज द 3 स्टेप में आपके क्या हो गए, नंबर कंप्लीट हो गए हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं लेटर की। देखिए जैसे 3 स्टेप के अंदर आपने देखा कि नंबर हो गए हैं, अब आपका नंबर का जो टास्क है वो तो खत्म हो गया, अब लेटर का टास्क शुरू होता है। तो जैसे ही आपने देखा कि तीसरे स्टेप में अब आपके पास ये लेटर है, तीसरे स्टेप में जब आपने नंबर कंप्लीट किए, यहाँ पे पी सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा लेटर उठा लिया और बाकी सब एज इट इज। फिर जैसे ही आपने एफ उठाया बाकी सभी एज इट इज, फिर जैसे आपने एच उठाया बाकी सभी एज इट इज। तो देखो जैसे ही एच इधर आया तो पी अपने आप जमा ऑटोमेटिकली, एस अपने आप जमा ऑटोमेटिकली और देन टी अपने आप जमा। यानी लेटर जो है, आप देखो मैंने क्या कहा था लास्ट स्टेप में, पता लग जाएगा ना, सी एफ एच पी एस टी, ये सभी के सभी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। इसका मतलब पहले आप अपने सभी नंबर्स को असेंबल करेंगे, सभी नंबर को जमाएंगे, अगर ऑटो अरेंज है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सबको जमाना पड़ेगा और फिर आपको लेटर को अरेंज करना पड़ेगा। तो टोटल लेटर 6 थे, लेकिन देखो स्टेप केवल 3 ही मिली, क्योंकि 3 तो हमको ऑटो अरेंज मिल गए। तो ये किसी स्टेप में काउंट नहीं होता है, ये उसी में खत्म हो जाएगा जिसमें आपका लास्ट वाला जमा है। तो इस तरह से अपन को कितना मिला है, टोटल 6 स्टेप मिली है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब टास्क ये था कि ये मुझे पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि लेटर में क्या चल रहा है, नंबर में क्या चल रहा है, पर समझना ये है कि नया इनपुट जो है, इस नए इनपुट के क्वेश्चन को मैं कितना तेजी से खत्म कर सकता हूं, कैसे खत्म कर सकता हूं। तो देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, मैं आपको एक लाइन मेथड बताऊंगा। ध्यान रखना, एग्जाम में यही होगा कि आपको इस पैटर्न को समझने के बाद आपको अगला इनपुट लिखना पड़ेगा। तो आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको नया इनपुट लिखना पड़ेगा। वो इसलिए लिखना पड़ेगा ताकि आप इस क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर सको। अब मैं आपको एक सिंगल लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म करना सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे ऐसे मेथड सिखा चुका हूं, लेकिन हाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि किस तरह का पैटर्न एफसीआई में होगा और कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो उन्हें यह पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे इस इनपुट को दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे रह जाएगा तो बहुत स्पेस नीचे रह जाएगा, ऊपर का स्पेस काफी खाली रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और देखते हैं कैसा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए इनपुट क्या था अपने पास, 66, फिर यहाँ पे हेल्थ है, मैं इसका पहला टर्म लिख रहा हूं। आप भी एग्जाम में ये याद रखना कि अगर आपको सभी लेटर बहुत अजीब अजीब दिख रहे हो ना, यानी कि अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं ऐसे वर्ड, तो सबका पहला लेटर लिख लेना। इफ इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो पहले लेटर से होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि लास्ट लेटर, यानी कि जैसे हेल्थ का लास्ट लेटर एच है, बियर का लास्ट लेटर आर है, सॉफ्ट का लास्ट लेटर टी है, तो कई बार लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग में अरेंजमेंट होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इस चीज का याद रखना। तो हेल्थ लिखा, सॉफ्ट लिखा, 11 लिखा, बियर लिखा, 83 आई, इसके बाद 49 अफ्रीकन यानी ए, फिर 77, इसके बाद सी और देन 33, सी और देन 33। ये अपना इनपुट है। देखो हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनर आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा ना, वो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये करेगा कि बताओ टोटल स्टेप कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर या इस पूरे इनपुट में, हाउ मेनी स्टेप विल बी फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर इनपुट। ये क्वेश्चन आपके पास जरूरी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट या कंप्लीट दिस इनपुट। अब आपको इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करना है कैसे, वो सिखाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जस्ट काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now we can say कि there is 12 element in this particular input. इसका मतलब ये नहीं जस्ट हाफ कर देना, मैंने क्या कहा था कुछ ऑटो अरेंज भी मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ काउंट करते हैं माइंड में। पहला स्टेप क्या है, अपना माइंड कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज माइंड कैलकुलेशन। माइंड कैलकुलेशन क्या होती है समझना। मैंने माइंड कैलकुलेशन लिखा है इसलिए ताकि आप इसे ऑटोमेटिकली अपने माइंड में करना शुरू करो। क्या था अपना पहला स्टेप, जब अपन को नंबर जमाने थे, नंबर्स में क्या था कि एक स्टेप में अपन को एक जमाना था, ऑब्वियस ही बात है, मतलब कि कॉर्नर पे एक जमाना है, लेफ्ट में और राइट में, यानी एक स्टेप में 2 नंबर जमेंगे। छोटा नंबर लेफ्ट में जमेगा और बड़ा नंबर राइट में जमेगा। पॉइंट क्लियर है।
अगर देखते हैं तो सबसे छोटा नंबर है 11 और सबसे बड़ा नंबर है 83। इसको सर्कल कर लो आप, इसको क्या कर लो, सर्कल कर लो, और सर्कल करके इसको इस तरह से रिलेट करके यहां पे दे दो नंबर 1। जैसे ही आपने माइंड कैलकुलेशन करनी है, मैंने क्या कहा था, जो पेपर मिलेगा ना एग्जाम में, आपको एक पेपर मिलता है सॉल्व करने के लिए, उसको लेके बस यही लिख देना और कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने 2 सर्कल करके नंबर 1 लिखा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये 1 पहली स्टेप के अंदर लेफ्ट पे जाएगा और ये पहले स्टेप में राइट पे जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1, या आप इसे लिख सकते हो 1 लेफ्ट एंड 1 राइट। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि ये असेंडिंग में होंगे और ये डिसेंडिंग में होंगे, इसको याद रखना, क्योंकि इतना आपको अपने माइंड से एफर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप पे जैसे आप आएंगे, इसके बाद आपको मिलता है ये वाला लेटर, क्योंकि 11 के बाद बड़ा नंबर यही है और 83 से छोटा नंबर ये है। ये आ जाएगा आपका सेकंड स्टेप में। क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में, यानी सेकंड से लेफ्ट होगा और ये सेकंड फ्रॉम द राइट होगा। सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं, तो सेकंड स्टेप में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ मशीन इनपुट दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड स्टेप वाइज। इसके बाद बात करते हैं अपन, तो 11 आ गया, 33 आ गया, इसका मतलब है ऑब्वियसली बात है मैं आऊंगा 49 पे और मैं आऊंगा 66 पे। सो दिस इज कॉल्ड माय थर्ड स्टेप। मैंने इसको और इसको रिलेट किया और आई कॉल्ड हिम थर्ड स्टेप। मैंने क्या बोला, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। ये हो गया अपना तीसरा स्टेप। मुझे कुछ नहीं करना। सपोज somebody says me कि टेल मी राइट से थर्ड नंबर का बताओ, विच नंबर विल कम, विच लेटर विल कम इन द स्टेप नंबर थर्ड। मैं सिंपली कहूंगा स्टेप नंबर 1 के अंदर ये था पहला, दूसरा ये था, तीसरा ये है, सामने दिख रहा है, तीसरा ये है, यानी सामने दिख रहा है। तो सब कुछ आपके सामने पेपर पे होगा, बस आपको अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन इजीली गेट द आंसर। 3 स्टेप तो 6 नंबर कंप्लीट, डन। अब बात करते हैं लेटर की। मैंने क्या कहा था, लेटर इज इन असेंडिंग ऑर्डर, पर नंबर एक स्टेप में 2 थे, लेकिन लेटर जो है वो लेटर एक स्टेप में क्या था, एक ही था। पॉइंट समझ में आया, याद है या नहीं है, अच्छे से देखा था क्वेश्चन को? चलो एक बार दोबारा दिखाता हूं। कंप्यूटर जी एक बार फुल स्लाइड में क्वेश्चन दिखाइएगा। हाँ, तो अब देखो आपके पास, जैसे आपको पता था कि 12, 25, 46 जम चुके हैं और इधर 80, 73, 52 जम चुका है, लेकिन जैसे आपने चौथे स्टेप में देखा, टोस्ट अपनी जगह पे एज अ टीज ही है, टोस्ट में कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब हमने क्रीम जमाया था। पॉइंट गेट इट? चलो बोर्ड पे आते हैं। तो आपको जैसे देखा कि हाँ अपना ऑलरेडी लेटर एक स्टेप में एक आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज इन स्टेप नंबर 4। ये अपना फोर्थ स्टेप पे आया, फोर्थ पे आया। अब IBSH, तो इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में लूंगा तो ये स्टेप नंबर 5 होगा। स्टेप नंबर 5 होगा तो अब 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब है ये अपना स्टेप नंबर 6 होगा, क्योंकि जब तक H नहीं जमेगा ना, इससे छोटे के हर एक लेटर को मुझे नंबर देना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 5 हो गया, स्टेप नंबर 4 हो गया और स्टेप नंबर 6 हो गया। जैसे ये कंप्लीट होता है ABC, अब मेरे पास ये बचे, ये हो गया ऑटो अरेंज। H अपना ऑटो अरेंज हो गया, क्योंकि H अपने आप जमेगा। मैं किसको जमाऊंगा, A को जमाऊंगा, फिर B को जमाऊंगा, फिर C को जमाऊंगा, तो अब H अपने आप जम गया। तो H जम गया तो 6 स्टेप तक तो हो गई है, यानी H अपने आप जम गया है। अब एक बार बताओ, जैसे H जम गया तो मुझे S यहां पे मिल रहा है, इसका मतलब है I को मुझे प्लेस करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 7। ये अपना स्टेप नंबर 7 है। पर स्टेप नंबर 7 में आपको पता है ना कि एक ऑटो अरेंज हुआ है, तो इसको क्या करना है, ये 7A होना चाहिए और ये 7B होना चाहिए। इससे क्या होगा, मैं सिंपली, वैसे मैं तो आपको ओरली बता देता कि H के बाद I अपने आप जमाना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको थोड़ा सा सतर्कता रखनी है, केयरफुलनेस रखनी है। तो पहले ये जमाएंगे, देन ये जमाएंगे और देन ये ऑटोमेटिकली अपने आप जम रहा है। यानी कि कह सकता हूं कि जैसे ही मैंने 7 स्टेप में ये रखा, A रखा, देन ऑब्वियसली बात है रखना इसको था, लेकिन पहले तो यही आएगा ना। तो ये रखा, ये रखा, ये ऑटो अरेंज हो गया। ऑटो अरेंज हो गया, इसका मतलब है 7C के अंदर ये कंप्लीट हो गया। एंड यू विल सी टोटल 7 स्टेप बनी इस पूरे इनपुट को खत्म करने के लिए। तो सिंपली अगर मेरे से क्वेश्चन किया जाएगा कि हाउ मेनी स्टेप वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ इनपुट, हम सिंपली कह देंगे देयर इज 7 स्टेप रिक्वायरमेंट। लाइक लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, और हमने इसे पहले ही सॉल्व किया है। देयर इज 7 स्टेप रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? याद रखना, अगर ऐसा स्टेप का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को पहले ही कर लेना, ताकि एग्जामिनर पूछने से पहले डन कर दो। ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है कि विच स्टेप वुड बी द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेप है ये हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है 11, 33, 49। सोचना और समझना, 11, 33, 49। आप खुद सोचो, 11, 33, 49, यानी पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, 3 हो गए।
इसी तरह से आगे आओ, अफ्रीकन बियर हेल्थ। अब अफ्रीकन और बियर यानी ए के और बी के बाद हमने सी जमाया था, याद रखना। चौथी स्टेप ये हुई थी, पांचवी स्टेप ये हुई थी, छठी स्टेप ये हुई है। लेकिन अफ्रीकन और बियर के बाद कुछ नहीं जमा। इसका मतलब है अफ्रीकन और बियर का मतलब है टोटल 5 स्टेप तो हो चुकी हैं। 5 स्टेप होने के बाद आपको लेटर का अरेंजमेंट समझना, लेकिन पीछे नंबर भी देखो। नंबर दे रहा है 66, 77 और 83। यानी समझो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि 11 और यहां पे 33 और यहां पे दिया हुआ है 49 और देन दिया हुआ है ए बी, ए और बी दिया था, और फिर क्या कह रहा है HSIC, HSIC, और देन क्या दिया हुआ है यहां पे थर्ड राइट है 66, 77 और 83। नाउ हमसे पूछ रहे ये कौन सी स्टेप है, आप खुद सोचो। ये और ये मिला करके इतना तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि 3 स्टेप में 3 नंबर तो अपने जम गए थे, 6 नंबर जम गए थे, 3 लेफ्ट और 3 राइट, है ना। फिर अपन ने ए और बी जमाया तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप और पांचवी स्टेप हो गई है। अब समझना ये है कि कहीं क्या होता है, समटाइम्स ऐसा सोचते हैं ना कि यार ये तो एज अ टीज है, चलो 5 स्टेप देंगे, नहीं। ऐसा एग्जामिनर कई बार मिस्टेक कर देता है कि वो यहाँ से आई को उठा के आगे ले आता है, और अगर आई देखो तो आई आपके यहाँ आगे है नहीं। तो इस चीज का याद रखना, एग्जामिनर यहाँ पर भी कई बार ब्लफ खेल लेता है ये सोच करके कि चलो स्टूडेंट है जो यहाँ और यहाँ देख करके आंसर कर देंगे और कह देंगे 5 स्टेप है। पर समझना अगर यहाँ पे एच की जगह सपोज मैं यहाँ पे कहता कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे एच है, तो देयर इज नो सच स्टेप, ऐसी कोई स्टेप ही नहीं है, क्योंकि 5वीं स्टेप के बाद तो यहाँ पे एच आ रहा है, आई तो है ही नहीं, तो आपको आंसर करना पड़ेगा देयर इज नो सच स्टेप। लेकिन आपको यहाँ पे अभी मैंने कोई ब्लफ नहीं खेला है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि हाँ ऐसा ब्लफ खेला जा सकता है, वहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूज करा जा सकता है, थोड़ा समझना। अब HSIC देखो, एच है, एस है, ये ऑलरेडी जम चुके हैं, ये सारे प्लेस हो चुके हैं, आई है और देन यहाँ पे सी है, क्योंकि ये सब प्लेस हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से प्लेस हो चुके हैं। सो सिंपली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस इज द स्टेप नंबर 5 ऑफ दिस इनपुट। पॉइंट क्लियर हुआ? आई बिलीव कि आप हर पॉइंट को समझ रहे होंगे कि किस किस तरीके से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। जनरली ऐसे सभी क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप नंबर 1। आई डोंट थिंक सो कि स्टेप नंबर 1 इज टू बी वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। सिंपल, कुछ नहीं करना है। 11 और यहां पे देखो फर्स्ट राइट और फर्स्ट लेफ्ट 83, 11 और 83 के बाद 11 और 83 के बाद बाकी सभी को एज इट इज रख दो, लाइक 66, H, S, B, I, 49, A, 77, ठीक है, और C, दैट्स इट। ये हो गया अपना। और यहाँ पे 33 भी है तो 33 भी, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 1। और ये तो सिंपल है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। एंड अगर हम ऑप्शन की बात करूं, 11, 66, हेल्थ, सॉफ्ट, बियर, आइस, 49, अफ्रीकन, 76, 77, C, 33 एंड 83। इट मीन्स अपना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? मजा आ रहा है ना? ऐसे ही करना, बिलीव मी, ऐसे ही करना, सबसे तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट। कौन सा फाइनल अरेंजमेंट है? सामने है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी है। 7C में सब कुछ खत्म हो रहा है, यानी 7th स्टेप में सब खत्म हो रहा है, बस इसको असेंबल्ड कर लो। और इसको असेंबल्ड करना है तो करो, नहीं तो सीधे सीधे ऑप्शन रिजेक्ट करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है रिजेक्शन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप रिजेक्ट करेंगे भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिंपली सामने अपने आप आ जाएगा कि ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है रिजेक्शन मेथड। गलत को हटाते जाओ, सही सामने आ जाएगा, है ना। तो अगर अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ अपने आप जम गया है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन स्टेप नंबर 4 यानी चौथी स्टेप में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या नंबर वुड बी 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट, यानी उधर से बताना है। किसमें बताना है? इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का मतलब है 3 नंबर तो यहां पे होंगे और 3 नंबर यहां पे होंगे और एक ए यहां पे आ जाएगा, एक ए यहां पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये और ये जमने के बाद बाकी सब एज अ टीज रखने हैं आपको, यानी एज अ टीज प्लेस करोगे। ठीक है, तो रख दो, एच यहां रख दो, एस यहां रख दो, बी यहां रख दो, आई यहां रख दो और सी यहां रख दो। मुझे कौन सा ढूंढना था? मुझे ढूंढना था 7th। ठीक है, कि 7 कौन सा है? तो 3 तो ये होंगे। दिमाग में काउंट करो कि 3 स्टेप का मतलब है 3 नंबर इधर। चौथी स्टेप का मतलब है ए आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज द आंसर। ये हो गया। तो सिंपली मैंने क्या कहा था, आप ओरली कर सकते हो सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है।
सो गाइज दिस इज द सेशन दैट इज बेस्ड ऑन मशीन इनपुट आउटपुट एंड इट इज रियली फॉर FCI प्रीलिम्स। ये जो है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है FCI के प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है जरूर से कि सर मजा आया, अच्छी ट्रिक सीखी है, और इससे बिलीव मी अगर आपने इससे 10-15 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए ना, आपको ये ट्रिक कभी नहीं भूलने वाले, आप आराम से करेंगे और सबसे तेजी से करेंगे। तो जस्ट डू इट, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन मिल गया देखने को तो आई बिलीव आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप 3 से 4 मिनट के अंदर इसके पांचों की पांचों क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं कि और आपके लिए नेक्स्ट सेशन में मैं क्या क्या लेके आ सकता हूं ताकि आपको FCI के प्रीलिम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिले। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइक एंड शेयर।